हल्का झज्जर के गांव मारोत व अन्य गांव में कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक गीता भुक्कल का भव्य स्वागत ग्रामीणों की ओर से किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ गाजे बाजे और नाचते हुए ग्रामीण विधायक गीता भुक्कल को चौपाल तक लेकर गए। वहीं जगह जगह पर दूध पिलाकर गीता भुक्कल का भव्य स्वागत किया और जीत के प्रति आश्वस्त किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गांव मारोत की, जहां पर विधायक गीता भुक्कल वोट देने की अपील करने के लिए पहुंची तो विधायक गीता भुक्कल को महिलाओं ने दूध पिलाया। वहीं उन्हें कहा कि अब की बार जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि मारोत गांव उनका अपना गांव है और मारोत गांव के लिए गांव का विकास करवाना विकास कार्यों में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक गीता भुक्कल को दूध पिलाती हुई एक महिला। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि मारोत गांव ने हमेशा उसका साथ दिया है और अब भी विधानसभा चुनाव में वोट देकर विधायक गीता भुक्कल को दोबारा से बनाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने में अहम भूमिका गांव मारोत निभाएगा। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल को देसी घी के लड्डुओं से तोला गया और एक छोटी बेटी ने भी विधायक गीता भुक्कल का फूल माला डालकर स्वागत किया। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि मारोत गांव ने हमेशा अग्रणी होकर कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी में उनकी पूरी आस्था भी है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांता देवी पहुंची। बताने की पूर्व मंत्री कांता देवी पहले भारतीय जनता पार्टी में थी और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। वहीं पूर्व मंत्री कांता देवी का भी ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री कांता देवी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो कई वर्ष रही हैं, लेकिन विकास नाम की कोई चीज वहां नहीं दिखाई दी, जिसके चलते वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक गीता भुक्कल को देसी घी के लड्डुओं से तोड़ते हुए ग्रामीण। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि वे विधायक बन जाएं, उसके बाद गांव मारोत के विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। के कार्य हुए तो जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे और सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद थे, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट लेकर आए, 4 कॉलेज लाए, 4 ITI लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, रेलवे लाइन लाए, धर्मशाला चौपाले नौकरियां, पूरा मान सम्मान करने का काम कांग्रेस ने किया। बीजेपी के लोगों ने कहीं भी सिवाय धर्म जाति बिरादरी के नाम पर कोई ऐसा सिवाय झगड़ा करवाने के कुछ ऐसा काम नहीं किया। मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस आलाकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने और आपने आशीर्वाद दिया और 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में झज्जर विधानसभा में आज आपके गांव बोली में भेजा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। हमने बहुत मेहनत से एक घोषणा पत्र जो है वो बनाने का काम किया। हमारा जितनी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने घोषणाएं की, अब ये जो गारंटी पत्र सबके हाथ में है, ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जारी किया, जिसमें हमने ये कहा है क्योंकि बीजेपी का पत्र, जुमला पत्र, हमारा पत्र गारंटी पत्र, हमारी सरकार बनेगी, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपया देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। विकलांग पेंशन 6,000 देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। विधवा बहनों को विधवा पेंशन 6,000 रुपया देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे,
300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देंगे। हमारे युवाओं को, जो हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार धक्के खा रहा है, सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए हमारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको या तो कच्ची नौकरी मिल रही है, ठेके पे नौकरी मिल रही है, क्योंकि इन्होंने सेना की भी भर्ती जो है वो ठेके पर देने का काम किया है। तो हमारी सरकार बनेगी भर्ती विधान के माध्यम से। इसमें लिखा है युवाओं के लिए भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और 100 गज के प्लॉट जब हमारी सरकार थी, हमने प्रयास किया सभी को देने का। 100 गज के प्लॉट आपको मुफ्त में देने का काम करेंगे और उसके ऊपर 2 कमरे का मकान बनाकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको देने का काम करेंगे। पिछड़ों को पूरा अधिकार देने का काम करेंगे, बैकवर्ड्स को, उनकी क्रीमी लेयर की सीमा जो है उसको बढ़ाकर हम 10 लाख करने का काम करेंगे। 25 लाख रुपए तक का, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार है, उन्होंने चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत जी ने चलाई, हरियाणा में हम भी 25 लाख रुपए तक का सबका मुफ्त में इलाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। सभी जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे और मूवेबल वैन रखेंगे, क्योंकि अब ना अस्पतालों में डॉक्टर है, ना स्कूलों में टीचर है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी बहनें बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए एक विशेष, सबसे पहले नंबर पर महिलाओं को शक्ति, क्योंकि ये थोड़ा सा मैनिफेस्टो की चेयरमैन थी तो हाथ में कलम थी। इंदिरा लाडली योजना के तहत हर बहन के खाते में 2000 रुपया सभी बहनों के खाते में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 18 साल की हमारी बेटी से लेकर 60 साल तक की महिला के खाते में हम लोग जो है पूरा आपको 2000 रुपया देने का काम करेंगे। अब हमारा जर्जर विधानसभा में अभी चुनाव है, पूरे हरियाणा का चुनाव है। पहले भी हमने काम किया, आपको आश्वासन देती हूँ आगे भी हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में एक बदलाव की लहर चल चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और कांग्रेस कब आएगी? जब हाथ के निशान का बटन दबेगा। हाथ के निशान का बटन दबाकर, ये सभी के पास पर्चे हैं, हाथ के निशान का मशीन में दूसरे नंबर का बटन है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, सभी लोग, आपने बहुत स्वागत किया है, 5 तारीख को वोटों से भी स्वागत करना। आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ, आपके मान सम्मान काम में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर गांव अंबोली का पूरी तरह से विकास कराने का काम करेंगे। क्योंकि विपक्ष में थोड़ी थोड़ी सी ग्रांट मिली, वो भी पूरी तरह से इन्होंने लगाई नहीं। तो मेरा तो इन्हीं शब्दों के साथ कि 5 अक्टूबर का चुनाव है, पंजे का निशान है और आपकी बहन का 5वां चुनाव है, तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना एक एक वोट देना। आपके काम में, मान सम्मान में न कमी आने देंगे। विपक्ष में हमने 10 साल तक संघर्ष किया, 10 साल तक इलाके की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम किया। अब बदलाव का समय है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विकास का पहिया पूरा तेजी से यहाँ पर जो है पूरे झज्जर में घूमेगा और उसको 1 नंबर का हल्का बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे गांव अंबोली में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे साथीगण, हमारे आदरणीय सूरजभान जाखड़ जी, आदरणीय हमारे सुभाष गुर्जर जी, सोमवीर जाखड़ जी, सुनील जाखड़ जी, हमारे गांव की सरपंच विजयलता जी, राजपाल सुहाग जी, एसीपी राजवीर जाखड़ जी, जय भगवान जी, सतबीर जी, हमारे दिनेश जी, संतराम नंबरदार जी और तमाम हमारे ब्यूरो से सरपंच और सभी जो साथी हमारे आज साथ चल रहे हैं, गांव अंबोली के सभी सम्मानित साथियों। चुनाव का समय है आपके बीच में, हाँ जी, रमेश गुलिया जी का अगले गांव के लिए भी नाम दे दिया गया, रमेश गुलिया जी और सभी सम्मानित साथियों, हुकुम जी, चेयरमैन जी और सभी हमारे सम्मानित साथियों। चुनाव का समय है, आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आई हूँ।
बड़े मान सम्मान के साथ ट्रैक्टर से गाजे बाजे के साथ आपने गांव अंबोली में पहुंचने पर स्वागत किया। फूल मालाओं से और गांव की सम्मान की पगड़ी पहनाकर जो स्वागत आपने किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे भाई ने गदा भी बोले जी गदा घुमा दो। हमने कहा गदा घुमाने का समय आएगा, सरकार बनेगी, कामों की गदा घुमाएंगे अपने एरिया को नंबर 1 का विधानसभा क्षेत्र अंबोली को भी आगे लेकर हमारे भाई भी पूरी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं सालावाद से। देखिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे मातन एरिया में और यहाँ जलसे हुए। उन्होंने एक ही बात आप सबके बीच में कहने का काम किया कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। लोगों ने मन बना लिया है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से सबको दुखी करने का काम किया। आप सब जानते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिला परिषद बीजेपी की, नगर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह का माहौल देखिए, पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है, बहुत जोश के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। हमने उनको कहा पूरा जोश और होश आने वाली 5 तारीख तक बरकरार रखें, हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को कामयाब करें। मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी गांव गोरावास में थे, बहुत जोरदार तरीके से बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, विशेष तौर से बहनों ने बहुत ज्यादा अच्छे से स्वागत किया है। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम बहन बेटियों को सुरक्षित हरियाणा दें, एक सुरक्षित वातावरण दें, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा देने का काम करें। मैं समझती हूँ जो माहौल है एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल चुकी है। पूरे हरियाणा में पहली विधानसभा है देखिए, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया मैं एक महिला हूँ। हमने महिलाओं के लिए विशेष तौर से बहुत सारी योजनाएं लागू करने का प्रयास किया है। कोई बीजेपी की तरह ये नहीं कि केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोरा नारा, वाकई में बेटियों को बचाना पड़ेगा क्योंकि पहलवान बेटियां भी संघर्ष करती गई, कोर्ट संघर्ष करती गई। मैं नहीं चाहती चुनी हुई हमारी सरपंच पंच है वो अपने अधिकारों का स्वयं इस्तेमाल करें और खुद मैदान में निकल कर आए। तो इसीलिए मैंने कहा है कि महिला वो सशक्त है, दूसरों को भी जो सशक्त करे। तो मुझे उम्मीद है ये महिला शक्ति और ज्यादा अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर हम यहाँ का विकास करने का काम करेंगे।